दिल्ली में मनचलों की छेड़छाड़ के शिकार एक युवती ने की खुदकुशी। ब्यूटी पार्लर चलाती थी 19 साल की युवती। 10 मई को एक पार्क के सामने मनचलों ने युवती से की थी छेड़छाड़। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के टैगोर गार्डन में एक नाबालिग ने बुजुर्ग महिला पर किया चाकू से कई बार वार। अपनी मां की जगह बुजुर्ग महिला के घर काम करने गई थी 11 साल की लड़की। नाबालिग ने पहले बुजुर्ग महिला की आंखों में झोंका मिर्च पाउडर, फिर घरेलू चाकू से किए कई वार। नाबालिग को ऑब्जर्वेशन सेंटर भेजा गया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदी की मौत। नजफगढ़ के पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या का आरोपी था उदयवीर काले। मेरठ में मेडिकल कॉलेज इलाके में 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव में लगी एनडीआरएफ की टीम। निर्माणाधीन इमारत के बगल में एक अन्य इमारत की नींव खोदी जा रही थी, जिसकी वजह से निर्माणाधीन इमारत की नींव हुई कमजोर। सोनभद्र में पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी। 4 बदमाशों से करीब 25 लाख रुपए की हेरोइन जब्त, 8 हथियार भी बरामद। रंगदारी वसूलने के लिए मऊ में दवा व्यापारी की गोलियों से भूनकर हत्या। 22 सवार बदमाशों ने की हत्या। यूपी के मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता। एक कार से मिले 42.5 लाख रुपए। ड्राइवर हिरासत में। गया रोडरेज मामले में मृतक आदित्य सचदेवा के घर वालों ने की सीबीआई जांच की मांग। आदित्य की मां ने कहा, बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं। आदित्य के पिता का आरोप, जांच में हो रही है लीपापोती। अब तक परिवार को नहीं मिली आदित्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। परिवार ने कहा, आदित्य के खून से सने कपड़े उन्हें फेंके हुए मिले, जबकि ये जांच में अहम सबूत हो सकते थे। 2 दिनों की पुलिस हिरासत में लिया गया आदित्य हत्याकांड का आरोपी रॉकी। मां मनोरमा देवी के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सूबे में जंगल राज के आरोपों पर उखड़े। कहा, हमने की आरोपियों पर कार्रवाई, भले ही वो सत्ताधारी पक्ष के ही क्यों ना हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में राजनीतिक दखल के वीसी के बयान के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह ने राष्ट्रपति को लिखा खत। यूपी के आगरा में 8वीं के छात्र को फेल होने पर पिता ने स्कूल पर उठाया सवाल। पब्लिक स्कूल ने भेजा 1 करोड़ का अवमानना नोटिस। पिता की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल को भेजा था नोटिस, लेकिन स्कूल ने अब तक नहीं दिया जवाब। नोएडा के डीपीएस रैगिंग केस में बुलंदशहर में पीड़ित छात्र के घर वाले स्मृति ईरानी से कर रहे हैं हस्तक्षेप की मांग। अब तक नहीं हुई आरोपी छात्रों पर कार्रवाई। दिल्ली के यमुना विहार के सरकारी स्कूल में छात्राओं का हंगामा। 480 में 449 छात्राएं फेल। छात्राओं का आरोप, ट्यूशन के लिए दबाव डालते हैं टीचर। दिल्ली के बाड़ा हिंदुराव इलाके में शॉर्ट सर्किट से इमारत में लगी आग। 3 मंजिलों पर फैली आग। दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह पाया आग पर काबू। यूपी के ललितपुर में जिला प्रशिक्षण केंद्र की पुरानी बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप। बिल्डिंग में चल रही थी सेंट्रल स्कूल की क्लासेस। आनन फानन में छात्रों को बचाया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में आरा मिल में लगी आग। आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़ी से पानी नहीं निकलने पर लोगों ने की तोड़फोड़। हिमाचल प्रदेश के सोलन में ओला गिरने से फसलों को हुआ काफी नुकसान। बहुत से किसानों को सता रही है लोन चुकाने की चिंता। शिमला के चेवड़ी गांव में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित। बाढ़ में लापता 5 लोगों की तलाश जारी है। दिल्ली के अलीपुर थाने में महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली के किंग्सवे कैंप इलाके में ज्वेलरी शोरूम से महिला ने चुराया नेकलेस। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पंजाब के तरनतारन में 5 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। पुलिस रेड के दौरान पिटाई से कुलबीर नाम की युवक की हुई थी मौत। मनसा के रामदित्य गांव में किसान के घर से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की चोरी। 7 एकड़ जमीन बेचने के बाद मिली थी रकम। जालंधर में सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने अपने पति और 10 और लोगों पर किया मानहानि का केस। 1 करोड़ का मांगा मुआवजा। इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में वीसी दफ्तर में एनएसयूआई का प्रदर्शन। वीसी के टेबल पर प्रदर्शनकारियों ने रखे जूते। नियुक्ति का कर रहे थे विरोध। कुछ दिन पहले ही हुई थी वीसी की नियुक्ति। वीसी ने कहा, अगली बार ऐसी हरकत हुई तो दर्ज कराएंगे एफआईआर।
भिंड में आरटीओ दफ्तर के बाहर लावारिस हालत में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से हड़कांप, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। इंदौर में 5 मई को हुई लाखों की लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई, नौकरानी ने रची थी पूरी साजिश, 4 नाबालिगों समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल वार्डन के खिलाफ केस दर्ज, यौन शोषण का केस दर्ज। पटना में पुलिस ने छात्रों पर बरसाई लाठी, इंटरमीडिएट साइंस के रिजल्ट में को लेकर हंगामा कर रहे थे स्टूडेंट। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद, 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की संभावना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुराने एसएसपी दफ्तर के पास ग्रेनेड से हमला, 2 पुलिस वाले घायल। कर्नाटक के हुबली में मैसूर अजमेर एक्सप्रेस में बम की खबर से हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियों ने घंटों तक की जांच। लेडी डॉन मीरा जाटव की मौत के मामले में बीएसपी समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस की गिरफ्त से भागते वक्त हुई थी मौत। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव में कांग्रेस और आप को झटका, बीजेपी ने सभी पदों पर मारी बाजी। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे राज बब्बर को बिना लाउडस्पीकर ही देना पड़ा भाषण, देर से पहुंचे थे, खत्म हो चुका था लाउडस्पीकर से प्रचार का समय। दिल्ली में हिंदू सेना ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए किया हवन, मुसलमानों के प्रति सख्त रुख के लिए चर्चा में है रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के दावेदार ट्रंप। दिल्ली से हावड़ा जा रही कालका मेल में एक बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर टीसी ने फौरन मदद दिलवाई, अफसरों को फोन कर डॉक्टर को बुलाया। दिल्ली चिड़ियाघर में हिमाचल प्रदेश से लाए गए 2 पहाड़ी भालू और 2 चिंकारा, एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाए गए जानवर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का केरल का चुनावी दौरा रद्द, तेज बुखार की वजह से रद्द किया गया दौरा। वाराणसी के पिंडारा में नीतीश की आज रैली स्थल पर लगे पोस्टरों में नीतीश को दिखाया गया अर्जुन, तो शरद यादव को कृष्ण अवतार में दिखाया गया। हरीश रावत फिर से बनेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मंगलवार को फ्लोर टेस्ट के नतीजों का सुप्रीम कोर्ट में ऐलान, कांग्रेस को मिला बहुमत। उत्तराखंड में जीत के बाद कांग्रेस का जोरदार जश्न, कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां, जमकर आतिशबाजी की। महाराष्ट्र में सूखे को लेकर अपनी ही सरकार पर शिवसेना ने साधा निशाना, कहा खुदकुशी करने वाले किसानों से ज्यादा मुआवजा शराब पीकर मरने वालों को देती है सरकार। पीएम मोदी के सर्टिफिकेट को लेकर आम आदमी पार्टी ने दागे 8 सवाल, पूछा कैसे आया कंप्यूटर वाला मार्कशीट, क्या 1975 में डीओ में कंप्यूटर था। पीएम मोदी की डिग्री के मुद्दे को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जलाया पुतला। केजरीवाल के 21 संसदीय सचिवों पर आरटीआई से बड़ा खुलासा, विधानसभा में सबों को मिला है एक कमरा, बिजली पानी और ऑफिस का खर्च उठाती है सरकार। आईएएस परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्रों से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की मुलाकात, प्रधानमंत्री के संदेश के मुताबिक देश सेवा की दी नसीहत। गांधीनगर निगम परिषद में कांग्रेस के 9 पार्षद गिरफ्तार, कल मेयर नवीन पटेल के साथ की थी मारपीट। अगस्ता घोटाले में आज तक का बड़ा खुलासा, कैमरे पर पहली बार आया बिचौलिया क्रिस्टियन मिशेल, हेलीकॉप्टर डील से जुड़े कई राज का पर्दाफाश। एक्सक्लूसिव बातचीत में दुबई के बिचौलिए मिशेल का दावा, कहा मनमोहन और सोनिया समेत किसी नेता से कभी नहीं हुई मुलाकात। अमृतसर में बुद्धिजीवियों से मिले एसजीपीसी के प्रमुख अवतार सिंह मक्कड़, विदेशों में सिखों पर हो रहे हमलों पर लेकर चर्चा। दिल्ली सरकार के मंत्री ने 5 आंगनबाड़ी का किया औचक दौरा, गड़बड़ियों को लेकर सुपरवाइजर से किए सवाल जवाब। लखनऊ में पानी भरने को लेकर कोहराम, 2 गुटों में मारपीट, 2 लोग घायल। घर से गायब हुए गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी, चिट्ठी में लिखा पिछले कुछ दिनों से झेल रहा हूं मानसिक प्रताड़ना। तीस्ता केस से जुड़ी मिसिंग फाइल केस में आज सीबीआई के सामने होनी थी आनंद जोशी की पेशी, कल जांच एजेंसी ने खंगाला था जोशी का घर।
मुंबई के चेंबूर में अस्पताल के ओपीडी में डांस समारोह का आयोजन, बीएमसी ने अस्पताल से मांगा जवाब, जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार के मुद्दे पर फिर लगाई महाराष्ट्र सरकार को फटकार, 2 दिन के अंदर 8 बार को लाइसेंस जारी करने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई सुब्रत रॉय सहारा की पैरोल, सेबी के लिए 200 करोड़ के जुगाड़ को लेकर 11 जुलाई तक जेल से रहेंगे बाहर। विजय माल्या को भारत भेजने से ब्रिटेन का इनकार, कहा रेजिडेंसी वीजा पर है माल्या, जरूरी नहीं पासपोर्ट। इमरजेंसी हेल्पलाइन 100 नंबर को लेकर बड़ी दिल्ली पुलिस की मुश्किलें, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एलजी को जारी किया नोटिस। हाईकोर्ट के एक जज ने चीफ जस्टिस से की थी शिकायत, चिट्ठी लिखकर कहा था उनका फोन नंबर 100 नंबर पर किसी ने उठाया और ना ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने। शीना बोरा केस में आरोपी ड्राइवर श्यामवीर राय ने अदालत में कबूला गुनाह, कहा गला दबाकर की गई शीना की हत्या। सरकारी गवाह बनकर इंद्रानी के राज खोलना चाहता है ड्राइवर श्यामवीर राय, सीबीआई कोर्ट से मांगी इजाजत। राजस्थान के धौलपुर में पुरानी रंजिश में 2 गुटों में झड़प, हादसे में एक शख्स को लगी गोली। बीकानेर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 डकैतों और उनके 3 साथियों को किया गिरफ्तार। बाड़मेर में चोकटन कस्बे में कूड़े के ढेर में कन्या भ्रूण मिलने से सनसनी, पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर कराया अंतिम संस्कार। राजस्थान के बाड़मेर में एक गोदाम की छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत, एक अन्य मजदूर की हालत गंभीर। हिरासत में ली गई महिला से रेप के आरोप में जम्मू कश्मीर में तैनात एसएचओ गिरफ्तार, मामले में एक महिला एसपीओ की भी हुई है गिरफ्तारी। संसद सत्र के दौरान ब्लड प्रेशर गिरने के बाद बहराइच से बीजेपी सांसद सावित्री फूले को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ के दौरान पायलट बाबा के विदेशी भक्त हुए डिहाइड्रेशन का शिकार, 12 भक्तों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई की जोगेश्वरी में महारा पुलिस कॉलोनी में छज्जा गिरने से मचा हड़कंप, स्थानीय निवासियों ने घटिया निर्माण का लगाया आरोप। दक्षिण 24 परगना में आईटीआई छात्र की मौत के बाद परिजनों ने किया अस्पताल में हंगामा, भीड़ ने पशु तस्कर की गलतफहमी में की थी पिटाई। करीब 33 साल की सेवा के बाद नौसेना ने सी हैरियर विमानों की विदाई, इनकी जगह लेंगे मिग 29 लड़ाकू विमान। बैंगलोर को अपने घर में मुंबई के हाथों मिली हार, मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से जीता मैच। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई के सामने रखा था 152 रनों का लक्ष्य, मुंबई ने 8 गेंद रहते जीता मैच। मुंबई की ओर से रायडू ने बनाए सबसे ज्यादा 44 रन, पुलार्ड 35 और बटलर 29 रन बनाकर नाबाद रहे। बैंगलोर की ओर से केएल राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा 68 रन, क्रिस गेल और विराट कोहली सस्ते में आउट। आज हैदराबाद का अपने घर में दिल्ली डेयरडेविल्स से मुकाबला, रात 8 बजे शुरू होगा मैच। फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल का भव्य आगाज, रेड कार्पेट पर सजी सितारों की महफिल। वुडी एलन की कैफे सोसाइटी के प्रीमियर से हुई 69वें कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत, क्रिस्टीन स्टीवर्ट, ब्लैक लाइवली जैसी एसेनबर्ग ने रेड कार्पेट पर सजाई महफिल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आइस हॉकी कंपटीशन में लिया हिस्सा, सोची के ब्लैक सी रिजॉर्ट में पुतिन आइस हॉकी खेलते नजर आए।
इराक में बगदाद के शिया मुस्लिम इलाके में आईएसआईएस ने कार बम धमाका किया। इस धमाके में 52 लोगों की मौत हो गई, जबकि 78 लोग जख्मी हो गए। चिली के सैंटियागो में छात्रों और पुलिस में झड़प। शिक्षा सुधार नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का किया इस्तेमाल।